रुको टप्पू, तुम इससे सगाई नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू बड़े आराम से घर जा रहा था और सोच रहा था कि घर जाकर आराम से सोऊंगा। टप्पू जैसे ही घर में आता है, वो देखता है कि बापूजी आंगन में अकेले बैठे कुछ बड़बड़ा रहे हैं। टप्पू धीरे से अपने कदम रोक लेता है, चुपचाप सुनने लगता है। जेठिया की माँ आजकल तो घर खाने को दौड़ता है। पहले तो बहू पूरे घर में रौनक लगा के रखती थी, अब वो ही अहमदाबाद से नहीं आ रही और जेठिया भी पूरे दिन दुकान में रहता है। टप्पू अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, बस मैं अकेला रह जाता हूं। बहू भी वापस नहीं आ रही और टप्पू भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लगता है टप्पू की शादी देखने का सपना सपना ही रह जाएगा। टप्पू ये सब सुनकर इमोशनल होकर कहता है, नहीं दादाजी, आपका सपना सपना ही नहीं रहेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। आप लड़की ढूंढ लीजिए, मैं तैयार हूं। टप्पू, इस बात से तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हें नहीं पता, तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर मेरी आधी उम्र बढ़ा दी है। ठीक है, मैं आज से ही तुम्हारे लिए सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूं। अरे भाई, ये खुशी की बात जेठिया को तो बताओ कि मेरा टप्पूड़ा शादी के लिए तैयार हो गया। ठीक है दादाजी, आप पापा को बताइए और मैं टप्पू सेना को बता के आता हूँ। वो सब तो अभी से नाचने लगेंगे। टप्पू अपने दोस्तों को ये खुशखबरी बताने चला जाता है और इधर बापूजी तुरंत जेठिया को फोन लगाते हैं। अरे ओ जेठिया, कहाँ है तू? जल्दी घर आ, आज तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमारे घर में भी शादी होगी। बहू की पायल की छन छन से घर में फिर से रौनक लग जाएगी और ये सूना घर एक बार फिर हंसी खुशी से भर जाएगा। क्या बापूजी, ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे पता है दया को गए हुए बहुत दिन हो गए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरी दूसरी शादी करवा दोगे। अकल वकल छोड़ डोबो, मैं टप्पू की शादी की बात कर रहा हूं। बेटे की शादी की उम्र हो गई है और ये भाई साहब अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अब जल्दी घर आ जा और हाँ, आते वक्त मिठाई लेते आना। ये चमत्कार कैसे हुआ? टप्पू कैसे मान गया? चलो अच्छा है, इसी बहाने दया भी वापस आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूं बापूजी, ये बात सुनकर। घर में शादी होगी तो मजा आएगा। मैं घर आता हूं। और इधर टप्पू अपने फ्रेंड्स को बताता है, फ्रेंड्स, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आज मैंने दादाजी को शादी के लिए हाँ बोल दिया है। क्या तूने दादाजी को इस उम्र में शादी करने के लिए हाँ बोल दिया? पिंकू, आज तू गोगी जैसी बातें क्यों कर रहा है? पागल, मैंने दादाजी को कहा है कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। तीनों शॉक्ड होकर एक साथ बोले, टप्पू, क्या तुम सच में शादी करने के लिए तैयार हो गए? हाँ भाई हाँ, इतना शौक मत हो। मैंने कोई मंगल ग्रह जाने की हाँ नहीं की, बस शादी के लिए तैयार हुआ हूँ। अरे वाह टप्पू, कल तक जो शादी का नाम सुनकर भागता था, आज वही शादी के लिए तैयार हो गया। पहले ये बता दूल्हे राजा, लड़की कौन है और नाम क्या है? लड़की तो अब दादाजी ढूंढेंगे, हमें क्या टेंशन। दादाजी की पसंद पर पूरा भरोसा है। हमें क्या टेंशन भाई, दादाजी जिस पर फाइनल मुहर लगा देंगे वही हमारी होने वाली दुल्हन होगी। इधर दादाजी ने टप्पू की शादी को अपना मकसद बना लिया और दिन रात फोन पर सबको पूछते रहते, कोई शादी के लायक अच्छी लड़की नजर में हो तो बताना। एक दिन बापूजी सुबह सुबह अपने यंग ओल्ड ग्रुप से मिलकर घर वापस आ रहे थे। इतने में उन्हें उनके यंग ओल्ड ग्रुप का पुराना साथी मिल जाता है, जो कुछ सालों पहले दिल्ली में जाकर सेटल हो गया था। उसे अचानक सामने देखकर बापूजी हैरान रह जाते हैं। अरे हरिया, तू यहाँ? तू तो दिल्ली सेटल हो गया था ना, तो आज यहाँ कैसे? अरे चंपक, क्या तुझे याद है मेरी एक पोती थी, छोटी सी। अब वो बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। किसी ने यहाँ एक अच्छा रिश्ता बताया था,
इसलिए उस लड़के को देखने आया था। लेकिन यहां आकर पता चला कि लड़के को शराब की आदत है, तो मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। बस आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं, वहीं कोई अच्छा लड़का देखूंगा। अगर तेरी नजर में हमारी बिरादरी का कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। कोई और क्यों? अरे वो मेरा खुद का पोता है, तप्पू। भूल गया क्या? मैं भी उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। अब लगता है हमारी तलाश खत्म हो गई। तेरी पोती और मेरा पोता, जोड़ी खूब जमेगी। तो अपनी पोती को दिल्ली से बुला ले, हम दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं। अगर उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर जल्दी ही सगाई भी करवा देंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी मेरे बेटे, बहू और पोती को यहां बुला लेता हूं और फिर शाम को तेरे घर पर उन दोनों को मिलवा देते हैं। हरिया चाचा ने बिना देर किए सबको फ्लाइट से बुला लिया। अब सब लोग गोकुल धाम में आ चुके हैं। अब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं चंपकिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे तुझे कौन पूछ रहा है? मैं तो अपनी होने वाली बहू को पूछ रहा हूं कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। नहीं दादाजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती भी तो आपकी इतनी सुंदर सोसाइटी देखकर वो भी पल भर में गायब हो जाती। चलो अच्छा है। बच्चों, हम दोनों परिवार तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन तुम दोनों पहली बार मिले हो, इसलिए तुम दोनों आपस में थोड़ी बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो और देख लो कि तुम्हारे ख्यालात मिलते हैं या नहीं। आखिर जिंदगी तो तुम्हें ही साथ बितानी है। हमारी खुशी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी खुशी और रजामंदी है। पहले मैं ही पूछ लेती हूँ। टप्पू जी, आप क्या करते हैं? अरे रीना, टप्पू जी कहने की कोई जरूरत नहीं है, टप्पू ही कहो। और जहां तक काम की बात है, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट और ऑनलाइन बिजनेस संभालता हूं, जबकि पापा ऑफलाइन दुकान देखते हैं। ओह वेरी नाइस। मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। इसका मतलब तो हमारी खूब जमेगी। एक दूसरे के काम को समझना भी आसान रहेगा। तो बच्चों बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम दोनों ने एक दूसरे से बात भी कर ली, अब अपनी राय खुलकर बता दो। मेरी तो हाँ है दादाजी। टप्पू मुझे अच्छे लगे और उनकी सोच भी मुझे पसंद आई। मेरी भी हाँ है दादाजी। मुझे भी रीना का आत्मविश्वास और उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर टप्पू, वी विल बी ऑलवेज हैप्पी टुगेदर बिकॉज आवर थिंकिंग इज वेरी सिमिलर। डेफिनेटली रीना, वी विल रॉक टुगेदर। जेठालाल दिल ही दिल में सोचता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। फिर ये रिश्ता तय रहा। अच्छे काम में देरी कैसी, कल ही सगाई कर देते हैं। आखिर मेरे पोते और तुम्हारी पोती की जोड़ी बहुत खूब जमेगी। बापूजी, इतनी जल्दी क्या है? दया को तो आने दो। तू चुप रहे बबूचक, पनौती मत लगा। दया बहू को मैं कह दूंगा, वो आ जाएगी। ये बापूजी भी ना, मेरी होने वाली बहू के सामने भी मेरी बेइज्जती कर दी। चलो रीना, मैं तुम्हें अपनी टप्पू सेना से मिलवाता हूँ। आई मीन अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वो सब तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। चलो लेट्स गो। Yes, I'm also very excited to meet them. Let's go. जेठालाल धीरे धीरे बड़बड़ाता है। फिर शुरू हो गए अंग्रेज की औलाद। चलो अच्छा है, जाओ, कम से कम मुझे बैठने की जगह तो मिलेगी। अब टप्पू रीना को टप्पू सेना से मिलवाता है। दोस्तों, ये है रीना, और रीना ये है मेरे दोस्त सोनू, गोली और पिंकू। एक गोगी भी है हमारी टप्पू सेना में, लेकिन वो अभी अमृतसर गया हुआ है। अच्छा, तो ये है हमारी सुंदर रीना भाभी। रीना भाभी, अब से आप भी हमारी टप्पू सेना का हिस्सा है। हमारे साथ आपको बहुत मजा आएगा और हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। हाँ जरूर गोली। वैसे भी कल सगाई है। सगाई के कार्यक्रम में हम सबको मिलकर खूब धूम मचानी है और ढेर सारी मस्ती करनी है। पहले हमारे ग्रुप में सोनू ही एक लड़की थी, लेकिन अब तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओगी। वैसे भी जब कभी सोनू की शादी हो जाएगी, तब भी हमारे ग्रुप में कम से कम एक लड़की तो रहेगी। बाकी सब रीना से मिलकर बहुत खुश हैं, लेकिन सोनू को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग रीना को इतना महत्व दे रहे हैं, जिससे सोनू को
उससे जलन होने लगी है। सोनू मन ही मन सोच रही है, वाह, अभी तो रीना इस ग्रुप में आई भी नहीं है और सब उसे इतना महत्व दे रहे हैं। पहले टप्पू सेना में मैं ही अकेली लड़की थी, सब मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन अब सबके लिए बस रीना ही खास हो गई है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उससे बात करने के लिए उत्साहित है। और इस टप्पू को तो देखो, कैसे रीना के पास खड़ा होकर उससे बातें कर रहा है, जैसे उसे और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे किसी और के साथ देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऊपर से मैं सबके सामने खुश होने का नाटक कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तभी रीना मुस्कुराते हुए कहती है, सोनू, ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। कल शाम को सगाई है और मेरी तो अभी तक कोई शॉपिंग भी नहीं हुई है। क्या तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और ना ही मुझे अच्छी दुकानों के बारे में पता है। सोनू दिल ही दिल में सोचती है, कल वैसे तो मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं क्यों कराऊं शॉपिंग वॉपिंग। लेकिन टप्पू के सामने तो सोनू ये जवाब दे नहीं सकती, इसलिए वो कहती है, सॉरी रीना, कल तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। कल मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा पाऊंगी। अरे यार, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं फिर किसके साथ शॉपिंग करूंगी? अरे रीना, मैं काफी बार सोनू के साथ शॉपिंग पर गया हूँ। मैं सारी दुकानों को जानता हूँ। कल हम दोनों साथ में शॉपिंग कर लेंगे। मुझे भी तो शॉपिंग करनी है। अच्छा ही है, दोनों की शॉपिंग साथ में हो जाएगी। ये बात सुनकर जली बुनी सोनू और भी आग बबूला हो गई। भाभी, टप्पू का काम हमेशा परफेक्ट होता है। आप बस उसके साथ चली जाइए, वो आपकी शॉपिंग भी एकदम परफेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो कल पक्का चलेंगे टप्पू। चलो, अब दादाजी वेट कर रहे हैं। फिर रीना और उसका परिवार सबसे विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। सोनू अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही है, आखिर मुझे रीना से इतनी जलन क्यों हो रही है? उसमें मेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो अच्छी है, सबसे प्यार से बात करती है। फिर भी जब भी मैं उसे टप्पू के साथ देखती हूँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ क्योंकि टप्पू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? या फिर बात कुछ और है जो मैं खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि टप्पू की सगाई की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। काफी देर तक सोचने के बाद सोनू को समझ आता है कि वो टप्पू की सगाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से करवाना चाहती है। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा? अब तो उसकी सगाई हो रही है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। मैं अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं दबा सकती। चलो, पहले मैं बाबा से बात करती हूँ। बेचारी सोनू इस उम्मीद में जा रही है कि भिड़े उसके और टप्पू की सगाई की बात टप्पू के घर वालों से करेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। माधवी, माधवी, मैं आज बहुत खुश हूं। आज उस टप्पू की सगाई पक्की हो गई। अच्छा हुआ हमारी सोनू से उसका पीछा छूटा। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि सोनू टप्पू जैसे बिगड़े हुए लड़के से दूर रहे। अहो, आप भी ना। अगर ये रिश्ता हम कर लेते तो हमारी सोनू हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती। हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी पड़ती और वो यहीं हमारे पास रहती। अरे माधवी, ऐसी गलती करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरी सोनू के लिए बेशिस्त टप्पू बिल्कुल नहीं। दूर खड़ी सोनू ये सब देख रही थी। कहाँ बेचारी सोनू अपने बाबा से टप्पू के बारे में बात करने आ रही थी, और यहाँ अपने बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर वो और भी ज्यादा मायूस हो गई। अब क्या करेगी सोनू? क्या वो टप्पू और रीना के रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, या फिर अपने और टप्पू के रिश्ते के लिए कुछ करेगी? और अगर करेगी तो आखिर क्या करेगी? देखते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे दया की धमाकेदार एंट्री और पोपटलाल की शादी के खास एपिसोड। उन्हें मिस मत कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सबसे ज्यादा
किसका इंतजार कर रही हैं?